हेलो स्टूडेंट, जैसे लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं क्वाड्रिलेटर का क्वेश्चन कर चुके हैं, वो सीबीएसई बोर्ड में एक बार आ चुका है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है 7th, ये भी इम्पोर्टेंट ही है क्योंकि ये अधिकतर एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2-5 एंड -2 9। मीन्स ये बात कर रहा है कि एक पॉइंट है जो किस पे है, एक्स एक्सेस पे, तो उस एक्सेस पे है, उससे इन दो गिवन पॉइंट है, वहां से उन दोनों की इक्वल डिस्टेंस है। तो मीन्स हम पहले ये देखते हैं कि एक्सेस की बात आई है, तो एक बार मैं आपको रिकॉल कराता हूं कि एक कार्टेशियन प्लेन होता है। कार्टेशियन प्लेन में ये तो होता है एक्स एक्सेस और ये होता है वाई एक्सेस। तो मीन्स जब हम बात कर रहे हैं किसकी, एक्सेस पे, यानी इसी पे ही हम दौड़ लगा रहे हैं, तो मीन्स इस पे दौड़ लगाओगे तो यहाँ पे y की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, जीरो। क्या होगी, जीरो। यानी मीन्स जब एक्सेस की बात करें तो वहां पे ऑलवेज y की वैल्यू क्या होती है, जीरो। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि y आ रहा है तो y की बात करें, y एक्सेस की बात करें तो y एक्सेस पे ये बात होगी कि जो y एक्सेस पे है वहाँ x की वैल्यू जीरो होगी। जिसमें इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूं कि फर्स्ट जो पॉइंट है, ये पॉइंट दे रखा है कि 2 एंड -5। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे मान लो सपोज करो 2 है, यहाँ पे 5 है, तो एक पॉइंट यहाँ पे गिवन है, ठीक है। ये पॉइंट है 2 एंड -5 और सेकेंड जो पॉइंट है वो है -2 एंड 9। तो मीन्स ये किस क्वाड्रेंट पाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट पाएगा। तो -2 से 9 पे जाओगे तो सपोज करो ये पॉइंट है, यहाँ पे ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, तो इसके कोऑर्डिनेट है -2 और 9। इसकी बात करें तो ये बोल रहा है कि यहाँ से इसको ज्वाइन करो, तो ये एक्सेस पे जहाँ पे ये यहाँ है जो पॉइंट, वो बोल रहा है कि फाइंड द पॉइंट, जो पॉइंट फाइंड करना वो पॉइंट सपोज करो ये है, तो ये P पॉइंट हो, तो P पॉइंट पे यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो तो क्या है, जीरो है। तो यहाँ पे y, यहाँ पे x की वैल्यू जीरो और यहाँ पे होगा y। तो y एक्सेस की बात हुई तो ये पॉइंट आ गया। बट अपने क्वेश्चन में दे रखा x एक्सेस, तो x की बात करें, इस पे दौड़ेंगे तो यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट होगा, इसकी वैल्यू होगी कि यहाँ पे x की वैल्यू तो x होगी, बट y की वैल्यू क्या होगी, जीरो। क्यों, क्योंकि हम किस एक्सेस पे की बात करें हैं, एक्सेस पे। तो इस प्रकार एक्सेस की बात करें तो यहाँ पे ये P पॉइंट सपोज करो अपने क्वेश्चन में दे रखा है कि एक्सेस की, तो P पॉइंट ये है, तो P पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, x और जीरो। अब आप बोले सर जीरो क्यों, क्योंकि जीरो इसलिए है कि वो किसकी बात कर रहा है, एक्सेस की बात। तो हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। नाउ सोल्व, लेट द given point, let the given points be, a के कोऑर्डिनेट है 2-5 एंड b के कोऑर्डिनेट होंगे -2 एंड 9 एंड द रिक्वायर्ड पॉइंट है P, वो उसके कोऑर्डिनेट होंगे x एंड 0, जो हमको फाइंड करना है यहाँ पे x की वैल्यू। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि जो एक्सेस पे जो पॉइंट है वो इक्वल डिस्टेंस से किससे, जो गिवन पॉइंट है। तो हम कह सकते हैं कि जो PA इक्वल होगा PB के। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि जो P पॉइंट है वो A से और या B से दोनों की क्या है, इक्वल डिस्टेंस है। क्योंकि क्वेश्चन बोल दिया कि एक्सेस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम, यानी इससे भी इक्वल है और इससे भी, दो तो दोनों की बात इक्वल हो गया। तो ये हो गया PA इक्वल PB। हम दोनों को स्क्वायर किया क्योंकि ये PA और PB निकालेंगे किससे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूले से। बाय डिस्टेंस फॉर्मूले में देखते हैं कि बोथ साइड हमने स्क्वायर कर दिया। अब स्क्वायर करने पर हम PA, क्योंकि स्क्वायर करने पर हमको अंडर रूट लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे PA की बात करें हम, PA
तो ये x1 ये होगा x2, y1 ये होगा y2, तो यानी x1 y1 x2 y2। आप डिस्टेंस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रख दो, तो वैल्यू रखते हैं हम, तो देखिए x2 की वैल्यू है 2 माइनस x1 की वैल्यू है x, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू है -5 और y1 की वैल्यू है 0, इसका भी स्क्वायर। अब क्योंकि आपके एक डिस्टेंस फॉर्मूला में तो अंडर रूट आता है, तो अंडर रूट क्योंकि ऑलरेडी मैंने स्क्वायर कर दिया, तो अंडर रूट उस स्क्वायर से कैंसिल हो गया, इक्वल। अब हम बात करते हैं बीपी यानी बी और पी, तो x1 y1 x2 y2, तो इसको भी इसी प्रकार हम डिस्टेंस फॉर्मूले में रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि x2 की वैल्यू है -2, तो -2 माइनस x1 की वैल्यू है x, इसका स्क्वायर, फिर सोल्व करिए, प्लस y2 की वैल्यू है 9 और y1 की वैल्यू है 0। अब हमको पता है कि ये a माइनस बी जो फॉर्मूला आता है उसके अकॉर्डिंग इसको एक्सपेक्ट करिए, तो देखिए यानी मीन्स जो यूजिंग फॉर्मूला है वो होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, मीन्स हम जानते हैं कि a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, इसका यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो देखो a का स्क्वायर करें तो 4 माइनस 2ab यानी 2ab, तो 4x प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस सिमिलरली इसमें करें तो देखो -5 है और ये 0 है, तो दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो कैंसिल होने पर क्या हो जाएगा यहाँ पे 25, क्योंकि इसका 0 का करेंगे तो 5 में से 0 गया तो 5 -5 रहेंगे, -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। सिमिलरली आप बात करते हैं इसमें वही फॉर्मूला लगेगा, तो इसमें करेंगे तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस फिर 2ab यानी मीन्स 2ab, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 4x, फिर इसकी वैल्यू x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, 9 में से 0 जाएगा तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। ठीक है, अब सोल्व करिए तो देखो कुछ कैंसिल हो रहा था, कैंसिल कर लीजिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर। अब इधर 4x माइनस के 4x, ये देखो 4 एंड 25 तो प्लस के 29 इक्वल, इधर देखिए ये प्लस के 4x तो 4 और ये 81, तो इसको ऐड करेंगे तो 85। अब वेरिएबल और नॉन वेरिएबल को वन साइड कर लीजिए, ट्रांसपोजिंग कर लीजिए, तो माइनस के 4x, तो जो वेरिएबल वाली इसको भी इधर टर्म को लेके आ जाए तो इधर आएंगे तो माइनस के 4x, इधर 85 रहेंगे और ये इधर जाएंगे तो माइनस के 29। नाउ सॉल्व, माइनस के 4x और माइनस के 4x माइनस के 8x माइनस के 8x, और इधर देखिए इधर 85 में से 29 सब्ट्रैक्ट करो तो इधर होगा 6 और 5 56। तो नाउ x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 56 अपॉन माइनस के 8, तो 56 माइनस के 8 से कैंसिल कर लो, तो हाउ मच टाइम, 7 टाइम, तो माइनस के 7। तो यहां पे देखिए कि x की वैल्यू क्या आई है 7, तो हम कह सकते हैं कि द रिक्वायर्ड पॉइंट, क्योंकि यहां पे रिक्वायर्ड पॉइंट क्या माना था x, तो x की वैल्यू तो क्या आ गई माइनस के 7, एंड दूसरा क्योंकि वो y की वैल्यू क्या है 0,
तो द रिक्वायर्ड पॉइंट क्या होगा, -7 और 0। तो दिस इज ए आंसर। Now, next question number 8. Find the values of y for which the distance between the points P 2 -1 and Q 10, y each 10 यूनिट। मीन्स बात ये हो रही कि जो 2 पॉइंट से P एंड Q, उस P की कोऑर्डिनेट गिवन है बट Q में एक कोऑर्डिनेट अननोन है यहाँ पे y, और उनकी जो बिटवीन डिस्टेंस है वो गिवन है 10 यूनिट्स। तो हमको डायरेक्ट ये फाइंड करना है कि यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी। तो हम जानते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूले में, देखिए सोल्व, लेट्स द गिवन पॉइंट्स बी P 2, -3 and Q 10 and y each, सॉरी ये 2 पॉइंट्स गिवन है, इनकी जो बिटवीन डिस्टेंस वो अपन को दे दी है 10 यूनिट। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो इज गिवन कितनी, 10। तो मीन्स हम यहाँ पे 10 पुट करेंगे इक्वल अंडर रूट। अब देखिए यहाँ पे ये तो x1 है, y1 है, ये x2 है, y2 है। तो इन वैल्यू को किस में रख दीजिए, डिस्टेंस फॉर्मूले में पुट करिए। तो देखिए x2 की वैल्यू दे रखी है वहाँ पे 10 माइनस x1 की वैल्यू है 2 और ये होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है y, y2 की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे y। तो y माइनस का साइन, फिर -3 y1 की वैल्यू है, तो इसका ब्रैकेट का स्क्वायर करो। तो देखिए अब हम देखा कि यहाँ पे 10 इक्वल अंडर रूट 10 में से -2 है तो 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस इसको सोल्व करिए तो y, ये बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस है और अंदर भी माइनस है, तो ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो दोनों मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 3 और इसका स्क्वायर। अब देखो हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पर, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो हम लिख सकते हैं यानी 10 का स्क्वायर और अंडर रूट ए स्क्वायर y प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, यानी हम बोथ क्या किया हमने, बोथ साइड स्क्वायरिंग। नाउ देखिए उधर हम 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 इक्वल, अब यहाँ पे जो अंडर रूट साइन था और ऊपर लग रहा है स्क्वायर, तो अंडर रूट साइन और स्क्वायर आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो रिमेनिंग होगा 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, यानी पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो a प्लस b के स्क्वायर से हम खोलेंगे तो देखिए y का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 6y प्लस 9। ओके, अब इसको सोल्व करिए, तो सोल्व करेंगे तो देखिए हम 100 इक्वल, इन दोनों को ऐड करिए तो ऐड करते हैं तो 73 प्लस y स्क्वायर और 6y। नाउ
वन साइड कर लीजिए सबको, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y 73 और इस 100 को भी इधर ले गए हम, तो ये हो गया माइनस का 100 और इधर रह गए 0। अब देखिए इसको सोल्व करिए, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस, इसको माइनस करेंगे तो माइनस के 27 इक्वल 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई तो इसको सोल्व करिए। सोल्व करने में क्या होता है कि AC इसके A से फैक्टर करो -27 को, जिसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर प्लस का 6 आना चाहिए। तो हम जानते हैं कि वाई स्क्वायर प्लस 9y, 9 को किससे मल्टीप्लाई करें जो 27 आए 3 से, और वो भी किसका होगा माइनस का, तो माइनस का 3y इक्वल 27 इक्वल 0। ओके, अब ना इन दोनों की बात करें तो यहाँ पे कॉमन आ रहा है y कॉमन लीजिए, तो y प्लस 9 माइनस इन दोनों में से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, इधर 3 है इधर 27 है, तो हम 3 कॉमन ले सकते हैं। तो 3 कॉमन ले लो, तो माइनस 3 कॉमन ले लिया, तो इधर रहेगा y और इधर बाहर के माइनस आ गया, तो अंदर किसका रहेगा प्लस का, प्लस 9 इक्वल 0। अब देखो दोनों ब्रैकेट की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, तो दोनों ब्रैकेट वैल्यू सेम है। तो देखो इन ब्रैकेट को कॉमन ले लो, तो y प्लस 9 और तो ये आ गया, तो इधर क्या रहेगा y माइनस 3 इक्वल 0। अब इक्वल दोनों ब्रैकेट के इक्वल में क्या है 0 है, तो 0 है तो उसको देखिए एक बार y प्लस 9 को 0 के इक्वल रख दीजिए, तो वैल्यू क्या आएगी y की -9 एंड अगेन y -3 को 0 के इक्वल रखिए, तो y की वैल्यू क्या आएगी प्लस के 3। तो यहाँ पे हम दे सकते हैं कि यहाँ पे हमको फाइंड करना था y की वैल्यू, तो हम कह सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ y इज -9 एंड 3। तो ये y की वैल्यू हमने फाइंड करी। तो अधिकतर क्वेश्चन बोर्ड में भी इस प्रकार का पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन को अच्छी केयरफुली से देखिए सोल्व कैसे किया और उसको समझिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इफ Q01 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P के कोऑर्डिनेट इज गिवन है 5 -3 एंड R के कोऑर्डिनेट इज गिवन x, 6। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। तो हमको यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है और आल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। हमको ये भी फाइंड करना है कि यहाँ पे QR और PR की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए सॉल्व, लेट द पॉइंट Q01 is equidistant from P 5 -3 and R x, 6। तो बोल रहा है कि जो Q पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंस से किससे, फ्रॉम P और R से। तो मीन्स हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पे देखो P पॉइंट दे रखा है यहाँ पे 5 और -3, और यहाँ पे मान लो सपोज R पॉइंट है x, 6, और यहाँ पे Q पॉइंट ले लिया मैंने जो 0 और 1 है। तो शुरू में बोल दिया कि जो PQ और QR दोनों क्या है इक्वल है,
क्यों? क्योंकि Q इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम PR, यानी इस P से भी इसकी डिस्टेंस और इस R से भी इस Q की डिस्टेंस दोनों क्या है? इक्वल है। तो मैं देखता हूं कि PR, तो PR फाइंड करेंगे तो वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और QR भी फाइंड करेंगे जब भी अपन को क्या चाहिए? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हम देखते हैं कि PR का स्क्वायर और QR का स्क्वायर। अब आप ये समझेंगे सर आपने स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि स्क्वायर इसलिए किया क्योंकि इसमें जब PQ की वैल्यू निकालेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो अंडर रूट आएगा, तो अंडर रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली QR में भी वही प्रोसेसिंग होगी। तो हम अब बात कर रहे हैं PQ की बात, यानी PQ की बात, यानी P और Q। तो X1 Y1 और ये X2 और ये Y2। तो हम वैल्यू पुट करिए, तो वैल्यू पुट करिए, देखिए डिस्टेंस फॉर्मूले में तो X2 की वैल्यू क्या है? 0, X2 की वैल्यू 0, तो 0 माइनस Y1 की वैल्यू, वो सॉरी X1 की वैल्यू 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस Y2 की वैल्यू 1, और इधर देखिए Y2 की वैल्यू 1 है तो माइनस, फिर Y1 की वैल्यू माइनस के 3, तो माइनस के 3 और ब्रैकेट का स्क्वायर। ये तो होगी बात PQ की बात। अब क्योंकि स्क्वायर से क्या हो गया? अंडर रूट कैंसिल। अब बात करते हैं हम QR, तो ये X1 Y1 X2 Y2। तो इसमें बात करेंगे तो X2 की वैल्यू है यहाँ पे X और माइनस 0 का स्क्वायर प्लस Y2 की वैल्यू क्या है? 6, Y1 की वैल्यू 1 माइनस का 1 और इस ब्रैकेट का स्क्वायर। तो हम देखते हैं इसका स्क्वायर करेंगे 0 में से -5, तो -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस इसको सोल्व करिए 1 माइनस और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, तो दोनों ब्रैकेट, जब हम ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, किस में हो जाएंगे? प्लस में। तो प्लस के 3, इसका भी स्क्वायर इक्वल x माइनस 0, तो x का स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। ओके, तो नाउ 25 और इसका स्क्वायर करो तो इसका स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर 16 और इक्वल x स्क्वायर प्लस 25। अब देखिए हम देखें कि बहुत सारे 25, इधर भी 25 सेम साइन है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होंगे तो अब मेरे पास देखिए x स्क्वायर इक्वल 16, x स्क्वायर इक्वल 16। तो हम देखते हैं कि अंडर रूट करेंगे तो 16, तो इसका प्लस माइनस 4, तो x की 2 वैल्यू पाया, एक बार तो हमको प्लस है और एक बार हमको माइनस। ये तो x की वैल्यू आ गई, यानी x की वैल्यू +4 एंड -4। अब देखते हैं कि वो आगे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि QR मीन्स QR की और PR की डिस्टेंस, यानी QR और PR की डिस्टेंस। तो देखो नाउ द डिस्टेंस ऑफ QR यानी Q और R, इन दोनों की बात करें, तो हमने QR की यहाँ पे बात की थी। QR की बात आई कि 25 प्लस x स्क्वायर प्लस 5, तो QR की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? x स्क्वायर प्लस 25, ये ठीक है। अब इसकी वैल्यू बात करें तो QR की वैल्यू वेन जब x की वैल्यू क्या हो 4, तो देन QR इक्वल रख दो, QR इक्वल 4 का स्क्वायर प्लस 25, तो मैं 16 प्लस 25 ऐड करो तो 41, ये तो आ गई QR की वैल्यू। और वेन जब x की वैल्यू क्या हो -4, तो उसमें पुट कर दो, तो जब भी क्या वैल्यू आएगी, जब भी हम कह सकते हैं कि QR की वैल्यू क्या आएगी 21, क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो वो हो जाए 21। सिमिलरली
अब बात करें हम पी आर, पी आर की बात करें तो द डिस्टेंस ऑफ पी आर, पी आर मीन्स पी आर, तो पी आर की बात करें अपन तो पी आर, पी और आर, तो देखिए पी आर निकालने से पहले एक बार क्यू आर की बात करें, क्यू आर की यानी मीन्स अंडर रूट का साइन हो रहेगा, अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट एंड अंडर रूट, तो मीन्स क्यू आर की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 41। ओके, अब हम बात कर रहे हैं पी आर की बात, किसकी, पी आर, पी आर, तो पी आर की बात करें तो पी आर को सोल्व करने से पहले अपन देखते हैं कि एक्स की वैल्यू पे बस पहले ही हमने फाइंड कर ली, बट अपन बाद में एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, पहले पी आर की डिस्टेंस देखते हैं। तो डिस्टेंस देखने से पहले हम देखते हैं कि पी आर इसकी बात करें पी और आर, पी आर की बात है x1 y1 x2 y2, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला में रखते हैं तो x2 की वैल्यू x है वहां पे, तो x माइनस 5 फिर स्क्वायर, फिर y2 की वैल्यू 6 माइनस y1 की वैल्यू क्या है -3, इसका स्क्वायर, फिर सोल्व करिए पी आर अंडर रूट x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस इसको सोल्व करिए 6 बार माइनस अंदर माइनस सोल्व करेंगे तो +3। ओके, नाउ पी आर x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। अब देखो पी आर की वैल्यू, अब यहाँ पे x की वैल्यू, अब x की वैल्यू आपको पता है क्या, एक बार प्लस तो एक बार माइनस, तो नाउ व्हेन x इक्वल 4, तो x की वैल्यू क्या ले रहे हैं हम 4, तो रखिए पी आर इक्वल जहां पे x है वहां पे 4 रखिए, तो अंडर रूट x मान 4 माइनस 5 81। अब देखते हैं हम कि यहाँ पे 4 माइनस 5, तो 4 माइनस 5 करेंगे तो माइनस का 1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और प्लस 81, तो इसका आंसर आएगा अंडर रूट 82। ये तो बात हुई कब, जब x की वैल्यू क्या हो +4। अब हम बात कर रहे हैं जब x की वैल्यू क्या हो -4, तो नाउ व्हेन x इक्वल -4, जब x की वैल्यू क्या हो -4, तो देन पी आर होगा, देखो पी आर अंडर रूट x की वैल्यू रखो -4 फिर -5 स्क्वायर, क्योंकि हमने x की वैल्यू क्या पे रख दी, यहाँ पे x के स्थान पर, फिर आगे है प्लस के 81। सोल्व करिए, सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे -4 और -5 माइनस के 9 प्लस 81, तो यहाँ पे देखिए इसको सोल्व करिए तो 81 प्लस 81, तो ये हो गया 60 यानी 162। इसके फैक्टर कर सकते हो आप, तो फैक्टर करोगे तो देखिए फैक्टर कैसे करते हैं, 2 के करे 8 एंड 1, फिर 3 से हो रहा है, 3 से करोगे तो 2 और 7, फिर 3 से करिए 9, फिर 3 से करिए 3, फिर 3 से करिए 1, तो देखो पेयर बन रहा है, तो यानी मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, तो हम देखें कि
3 के ऊपर स्क्वायर, इसको अंडर रूट 3 के स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 3 × 3 और अंडर रूट 2, तो इसका आंसर आएगा 9 अंडर रूट 2। तो मीन्स हमने सर्वप्रथम x की वैल्यू फाइंड की, उसके बाद में हमने पी आर और क्यू आर की वैल्यू फाइंड की। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा सकता है। अच्छा है, देखिए और समझिए, और अच्छा लगे तो अच्छी बात है, समझ में नहीं आए तो वो भी अच्छी बात है, क्योंकि आपके जरूर आएगा समझ में, सिंपली रूप से समझाया मैंने। ओके, हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 7.1 का लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, अधिकतर सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है। देखिए, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y, यानी हमको एक रिलेशन मिलेगा x एंड y में, सच डेट वो इस प्रकार है कि द पॉइंट x y, यानी एक पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट है x एंड y, इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट, एक दो पॉइंट दे रखे हैं 3 एंड 6 एंड सेकेंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -3 और 4। तो हमको ये निकालना है कि जो एक पॉइंट दे रखा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x एंड y। तो x एंड y में जो रिलेशन आएगा वो कैसा रिलेशन आएगा वो हमको फाइंड करना है। तो देखिए, सोल्व, लेट द गिवन पॉइंट बी P, कोऑर्डिनेट है x एंड y, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट्स A के कोऑर्डिनेट 3 and 6 and B की कोऑर्डिनेट -3 और 4। मीन्स एक पॉइंट है P, उसकी कोऑर्डिनेट x एंड y दे रखे हैं, और इधर एक A पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है 3 एंड 6 और B के कोऑर्डिनेट है -3 एंड 4। वो बात ये कह रहा है कि जो ये P है वो इस A से भी की डिस्टेंस और इस B से डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, यानी इक्वल डिस्टेंस का मीन इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि PA इक्वल है PB के, PA इक्वल है